इस वक्त हम वाराणसी में अब्दुल समद अंसारी जी के यहाँ हैं, जो पूर्व विधायक थे, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, काफ़ी जुझारू नेता हैं। और इस वक्त हम बात करेंगे जो भाजपा का दावा है कि वाराणसी में काफ़ी विकास हुआ है, तो वाराणसी में कितना विकास हुआ है, उसका राजनीति में कितना असर पड़ेगा और आगामी जो 2022 का चुनाव है उसके कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लाल टोपी पे, जो कि काफ़ी इस वक्त जुमले के तौर पर फेमस हो चुका है। सभी पार्टियों के नारे इस समय धूमिल हो चुके हैं, लेकिन जो लाल टोपी का जुमला है वो काफ़ी तेज़ी से हिट हो रहा है। सोशल मीडिया पर उसको काफ़ी शेयर किया जा रहा है, कमेंट किए जा रहे हैं। ऐसे में बात करते हैं कि जो लाल टोपी है, आखिर उससे भाजपा को दिक्कत क्या है। उनके पास भी कोई ना कोई कलर है, हर पार्टी किसी न किसी कलर को फेवर करती है। ऐसे में लाल टोपी से आखिर दिक्कत क्या है भाजपा को? देखिए, लाल रंग हमेशा से सुर्खियों में रहा है। लाल रंग हमेशा खतरे के पहले की चेतावनी देता है। तो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चली और इस सरकार ने जो कार्य किए, जन विरोधी कार्य किए, विकास की गति को रोक दिया और जिस तरीके से धर्म के नाम पे केवल धर्मस्थली का विकास किया। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ का विकास कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनती थी वो चारों ओर करती थी, और इस सरकार ने लखनऊ के एक भी विकास कार्य को गिनाने का कार्य नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2012 से 17 तक लोकप्रिय सरकार थी, चारों ओर विकास हो रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके से इन्होंने मेट्रो बनाया, यह किसी से छुपा नहीं है। इन लोगों ने विकास का सिर्फ ढिढोरा पीटा और विकास सिर्फ इन्होंने रंग रोगन से विकास की गति को और अखबार और टीवी के माध्यम से ये लगातार बता रहे हैं कि बनारस को हम लोगों ने बहुत बड़ा विकास कर दिया। हम यह जानना चाहते हैं, सन 2014 से सन 2022 के दौरान बनारस के अंदर कौन से फ्लाईओवर बना दिए गए। जो फ्लाईओवर मड़ुआडीह और चौका घाट का बनाया गया, ये पूर्व की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व की सरकार ने बनाया था। कौन ऐसी रोड है शहर की जिसको 2 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर चौड़ा किया गया, उसको विकास कहेंगे? हम लोगों ने याद होगा, मड़ुआडीह पुल बनाने से पहले उसके दोनों तरफ भारी संख्या में रोड को चौड़ा करने का कार्य किया गया था। जनता का विरोध भी था, और आज जब यह पुल बना तो वही जनता आज जो है याद करती है कि ये सरकार जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सरकार ने पुल बनाया और उससे पहले जो उस जगह पे चौड़ीकरण किया था, उसका वो अब सम्मान करते हैं। और जो 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव हुआ, ये धर्म के नाम पर एक्सीडेंटल सरकार बनी थी। इस सरकार के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं इनकी भाषा कैसी है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये कहते हैं विकास करेंगे और विकास के नाम पर कुछ नहीं करते। कोई ऐसी रोड नहीं है जो इन्होंने उद्घाटन किया हो और अब चुनाव आ गया है और ये उसका जो है समापन करें। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया था, उन्हीं रोडों को केवल इन्होंने पूरा किया, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस क्यों ना हो, रिंग रोड का कार्य है। अखिलेश यादव ने इन सब कार्यों को, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और यह सरकार उसको पूर्ण करने में 5 साल पूरा बिता दी। शहर के अंदर कोई पुल बना नहीं। जो पुल पहले से प्रस्तावित थे, उत्तर प्रदेश की पंचायत के हम सन 2007 से 12 तक सदस्य थे और हमने यहाँ प्रस्ताव दिया था। कजाकपुरा में जिस तरीके से जाम लगता है, नक्की घाट में जिस तरीके से जीटी रोड पर जाम लगता है, यहाँ पे पुल बनाने की सख्त ज़रूरत है। तब से लेके अब तक ये कार्य जो लगा और अब आज भी अधूरा है। इन पुलों का पिलर भी अभी पूरा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार का टाइम अब समाप्त होने वाला है। इसी को विकास कहते हैं। बिल्कुल, आपने जो विकास को काफ़ी बारीकी से आपने समझाया है, लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे कि 2017 का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, फूलपुर सीट पर और गोरखपुर सीट पर। उस समय भी लाल टोपी का जिक्र किया गया था भाजपा की तरफ से, लेकिन उसका नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ा भाजपा को और दोनों सीटें हार गई। जो योगी का गढ़ मानी जाती है गोरखपुर, वो भी हार गए ये लोग। फिलहाल अभी फिर से एक बार लाल टोपी का चिन्ह बाहर आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर टिप्पणी की है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने भी टिप्पणी की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा करते हुए इस पर कटाक्ष किए हैं। क्या लगता है कि लाल टोपी को लेकर जो टिप्पणियां चल रही हैं, भाजपा क्या आत्मविश्वास में लबरेज है?
क्योंकि 2022 का चुनाव काफ़ी करीब आ गया है, तो ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं, क्या इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होने वाला है? देखिए, लाल टोपी तो जिस दिन समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1991-92 में, उस समय से ही समाजवादियों ने अपनी लाल टोपी लगाई थी और जनहित के मुद्दे पर और कोई भी अत्याचार के खिलाफ हम लोग हमेशा जनता को सजग और आगाह करते हैं और लाल टोपी लगा के उसके लिए हम लोग प्रदर्शन करते हैं। लाल टोपी तो स्टेटस है, सिंबल है खतरे का। इस उत्तर प्रदेश की सरकार की खतरे की घंटी बज गई है, जो हम लोग समाजवादियों ने लाल टोपी अब पहन ली है और जनता भी ये चाहती है, इसलिए जनता ने भी यह लाल टोपी पहन ली है। आप देखिए, पूर्वांचल से जो अखिलेश यादव की जन संवाद यात्रा शुरू हुई है और ये पूरे पूर्वांचल में और ख़ास तौर से अभी पश्चिम में ये यात्रा चल रही है और जनता किस तरीके से लाल टोपी लगा के इन रैलियों में, इन संवाद कार्यक्रम में आ रही है, इससे ये उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार घबराई हुई है कि इन लोगों ने जनहित के कोई कार्य तो किए नहीं। इन लोगों ने कोरोना के अंदर किस तरीके से मैनेजमेंट किया, कितने भारी संख्या में लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। ये लोग कब्रिस्तान और शमशान की बात करते थे, बहुत ऐसे लोगों को शमशान नसीब नहीं हुआ। इन लोगों ने कब्रिस्तान की तरह शमशान के इर्द गिर्द लाशों का ढेर लगा दिया और यह सरकार की कथनी करनी में भारी अंतर है। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर सकती है, वही जुमले पे सवार होकर इन लोगों ने एक बार पुनः जनता को गुमराह करने के लिए राशन बांटने का, वितरण करने का कार्य किया। 100 रुपये का राशन 200 रुपये के झोले में देकर झोले से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है। भारी संख्या में इसका विरोध जनता ने किया। इनकी रैलियों में जनता ने बोलना शुरू किया कि ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो उस विरोध के कारण अब पुनः एक बार जनता को ठगने के लिए इन लोगों ने सरसों का तेल और चीनी की व्यवस्था कराई है, जो जनता यह समझ चुकी है। जनता ने जब इनको बाई इलेक्शन में हराया तो आप देखिए, देश के अंदर डीजल पेट्रोल के दाम तुरंत कम हो गए और किसानों ने जिस तरीके से साल भर प्रदर्शन किया, 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई और इस सरकार ने ऐसे ही जल्दबाजी में कानून लागू किया, काला कानून, और ऐसे ही जल्दबाजी में इस काले कानून को वापस ले लिया। देश की जनता यह चाहती थी कि इस कानून को क्यों लागू किया गया और क्यों हटा लिया गया, इसको सरकार बताए, मगर सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर इस काले कानून को सदन के अंदर विपक्षियों का भारी हंगामे के बावजूद इसको पास कर दिया, जो लोकतंत्र की हत्या है। और यह सरकार लगातार लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी कार्य कर रही है। नौजवानों को आज रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के लिए आज नौजवान जो पढ़ रहा है, हाई स्कूल इंटर करके जो नीट की परीक्षा देना चाहता है, नीट की परीक्षा देने वालों के साथ क्या हो रहा है, परीक्षा फार्म 1000 का, हजारों हजार की संख्या में फॉर्म भर के बच्चे अपने एग्ज़ाम को पास कर नौकरी प्राप्त करना चाहते थे और ये बार बार इनका पर्चा लीक हो जा रहा है। निश्चित तौर से ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। अब दोबारा परीक्षा होगी, फिर से फॉर्म भरा जाएगा। पहले जो फॉर्म 10 रुपये के, 100 रुपये के मिलते थे, वो आज 1000 रुपये के हो गए। तो यह सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जनता जान चुकी है। इसलिए जनहित में उत्तर प्रदेश के अंदर सन 2022 में खेला हुई, खदेड़ा हुई सरकार को इस उत्तर प्रदेश की जनता अब उखाड़ फेंकेगी। लाल टोपी इसका स्टेटस है और लाल टोपी पहनकर जनता ने यह संदेश दे दिया है कि इनको 22 में आना नहीं है, इसलिए ये उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं, उल्टा सीधा कार्य कर रहे हैं। अगर मानते हैं कि लाल टोपी से भाजपा को खतरा है, तो समाजवादी पार्टी को किससे खतरा है? भाजपा से खतरा मानते हैं या बसपा से या फिर कांग्रेस से खतरा मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को किसी से खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ डीएम और ईवीएम से खतरा है। हम चुनाव आयोग से एक अपील करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की समस्त बूथों पर जितनी भी ईवीएम लगाई जाएगी, प्रत्येक ईवीएम में 1500, 1200, 1000, 1800, 2000 वोट रहते हैं। उतनी बार इसको दबाकर इसका डेमोन्स्ट्रेशन कराएं ताकि जनता को यह विश्वास हो सके कि ये लोकतंत्र का पर्व फेयर तरीके से मनाया गया है। क्योंकि पिछले दिनों बिहार और बंगाल में भी देखा गया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने कार्य किया था। खास तौर से बिहार के अंदर किस तरीके से जनादेश को खंडित करने का षड्यंत्र किया गया था, भारी जगह पे यह विरोध हुआ था। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता से यह अपील करना चाहते हैं कि यह चुनाव बहुत सावधानी से और बहुत चतुराई से
डीएम और ईवीएम से सावधान रहकर कराएं। तो अगर बिजली की बात किया जाए तो बिजली काफ़ी सही हुआ है, क्योंकि 24 घंटे लगभग बिजली मिल रही है यहाँ पर। इसके अलावा टीएफसी की बात की जाए, बुनकरों को काफ़ी फ़ायदा उससे होने वाला है। रुद्राक्ष सेंटर खोला गया, रिंग रोड बना, जितनी भी नावें हैं उनको सीएनजी कर दी गई है, और अंत में भी जो लेटेस्ट जो उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आ रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर। ऐसे में क्या आप इन सबको विकास से जोड़कर नहीं देखते हैं? क्या इससे पूर्वांचल की जनता को फ़ायदा नहीं होगा? देखिए, ये जो विकास है, यह विकास तो कब का होना चाहिए था। इस विकास को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस काम को कर सकती थी, और समूचा विपक्ष इस कार्य को समर्थन कर रहा है कि यह कार्य जो हो रहा है इसका कोई विरोध किया? कोई समाजवादी पार्टी ने विरोध किया कि हम जो है काशी कॉरिडोर का विरोध करते हैं? हम लोगों ने तो हमेशा सहयोग किया, उसको बनाने का कार्य किया। हम लोग चाहते थे कि बाबा काशी विश्वनाथ का कब का विस्तार हो जाए, मगर कोई अगर रास्ते में रोड़ा था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जो लगातार अगर इस काम को हम लोग करने का प्रयास करते थे तो ये लोग दंगा फसाद कराते थे। आज इन लोगों ने इस कार्य को करने के लिए हजारों मंदिरों को तोड़ दिया यहाँ से। ये भी बहुत दुख की बात है कि आप विकास करते उन पौराणिक मंदिरों को, उस बड़ वृक्ष को संरक्षित कर सकते थे तो और अच्छा होता, मगर चूंकि इन्होंने ये कार्य को किया और सबने इसका समर्थन किया है तो इसलिए उनको इसका क्रेडिट लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी और आप जनता के मुद्दे पर पूर्ण रूप से विफल रहे। आपने हमारे शहर में कोई ऐसी रोड नहीं शहर की जो चौड़ी कर दी कि ये 2 मीटर का रास्ता चौड़ा कर दिया। आज आप देख लीजिए, चौक गुदौलिया देख लीजिए, आप देखिए पिछले कई वर्षों से लहुरा बीर से पूरा मदनपुरा का रास्ता देखिए, आप देखिए गुदौलिया, आप देख लीजिए मैदागिन, तो यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ जो है रंग पेंट का जो काम किया है वो भी आधा अधूरा। रंग पेंट के नाम पे लाखों करोड़ों की लूट हुई है। निश्चित तौर से जनता अगर उत्तर प्रदेश की जागरूक रही, जनता ने उत्तर प्रदेश में सरकार को बदलने का मन बनाया है, और यदि यह सरकार बदल गई जनता के सहयोग से तो इन चीज़ों का भी हिसाब होगा। जितना बड़ा यह भ्रष्टाचार किए हैं और जिस तरीके से इन लोगों ने विकास के नाम पर सिर्फ बाबा काशी विश्वनाथ जी के इर्द गिर्द, हमारे काल भैरव जी का हाल देख लीजिए, महामृत्युंजय जी का हाल देख लीजिए, यहाँ पे भी तो विकास की ज़रूरत है। और यह लोग सिर्फ जो है अपनी बात कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए जनता ने जो इस महंगाई की मार को झेला है और इस कोरोना की महामारी की मार को झेला है, हजार लोगों ने अपनी जानें गंवाई, इन सब का हिसाब सन 2022 में जनता लेगी। उत्तर प्रदेश में खेला होगा और खदेड़ा भी होगा। लगातार आप बनारस में जनता के संपर्क में रहते हैं, भ्रमण भी करते रहते हैं क्षेत्रों में। आपका क्या 2022 में किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, और लड़ेंगे तो किन मुद्दों पे लड़ेंगे? देखिए, हम तो जनता के बीच इलेक्शन हार के रहने वाले पूरे पूर्वांचल में और बनारस में एकलौते नेता हैं जो जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और जनता बड़ी संख्या में अपना काम लेती है। चाहे वो हमारे आसपास डॉक्टर हैं, शहर के डॉक्टरों के यहाँ विभिन्न बीमारियों में, गंभीर बीमारियों में लोग हैं, वहाँ याद करते हैं, हम पहुँचते हैं। और इसी तरीके से जनता की सेवा, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, पुलिस विभाग में लगातार हम जनता के लिए संघर्ष करते रहते हैं और करते रहेंगे। और चुनाव जहाँ से समाजवादी पार्टी हमको लड़ाएगी, हमें उम्मीद है कि उस विधानसभा के लोग समाजवादी पार्टी को और हमको भारी बहुमत से जिताएंगे, और इस जन विरोधी सरकार के कार्य को, इस जन विरोधी सरकार के प्रतिनिधियों को, जो प्रतिनिधि जनता के कोई भी सुख दुख में नहीं दिखाए थे, बड़े अफसोस की बात है कि यह प्रतिनिधि विभिन्न अवसरों पर यह कहते हुए भी पाए गए हैं कि जनता ने मोदी साहब के नाम पे वोट दिया है, हमसे मत हिसाब लो, हम आपका काम नहीं करेंगे, आपकी पैरवी नहीं करेंगे। एक लोकतंत्र में एक चुने हुए प्रतिनिधि की इस तरीके की भाषा नहीं होनी चाहिए, और फर्जी आंकड़ा देने में इनके प्रतिनिधि व्यस्त हैं, तो इसलिए जनता इनका फर्जीफिकेशन पकड़ चुकी है। सन 2022 में शहर की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जनता ने यह मन बना लिया और लाल टोपी लगा ली है। 2022 में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आपका क्या अनुमान है, और गठबंधन के साथ कितनी सीटें मिलेंगी?
देखिए, जिस तरीके से जनता ने मन बनाया है, इससे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा गठबंधन की सीटें आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया इनके प्रतिनिधि को इनके जनता क्यों वोट दें। प्रतिनिधि जब जनता कोरोना काल के दौरान नहीं दिखाए, जनता के बीच नहीं गए और जनता को कोई तरीके के समस्या में, जनता की जनहित की समस्या पर कहीं प्रतिनिधि नहीं दिखाई देते, तो जनता आखिर इनको वोट क्यों देगी। ये भाई बड़ा प्रश्न जनता उठा रही है कि हमारे यहाँ शादी पड़ी प्रतिनिधि नहीं आए, तेरही पड़ी नहीं आए, हमारे यहाँ कोरोना काल के दौरान मृत्यु हुई प्रतिनिधि नहीं आए। तो उस समय कोरोना था, अब कोरोना नहीं है, तो एक जिम्मेदार की हैसियत से एक प्रतिनिधि होने के नाते भी उसके बाद भी प्रतिनिधि उनके घर जा सकते थे, उनका सुख दुख पूछ सकते थे। आपने देखा होगा कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से एक बड़े मिश्रा जी के परिवार में क्या घटना हुई मैदागिन के एक हॉस्पिटल में, ये पूरा देश देखा और उस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद के प्रस्तावक थे। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये जुमलेबाजी वाली पार्टी है। इस पार्टी ने कहा था हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और देश से काला धन ला के 15-15 लाख देंगे। इनके नेता ने कहा कि ये तो चुनावी जुमलाबाजी थी। तो जनता समझ चुकी है। जनता ने जैसे ही इनको बाई इलेक्शन में हराया, डीजल पेट्रोल का दाम कम कर दिया। जनता ने जैसे ही जो इनकी रैलियों में जाना विरोध किया, इन्होंने राशन के साथ साथ तेल और चीनी बांटने का कार्य किया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जनता इनको खदेड़ा करके अगर हटा देगी, तो निश्चित तौर से आने वाली सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में चारों ओर विकास करेगी, जनता को राशन भरपूर देगी, नौजवानों को रोजगार देगी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देगी, वृद्ध लोगों को विधवा पेंशन देगी, बुनकरों को फ्लैट रेट बहाल करेगी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जनहित की जो सब दूर करेगी। जनता को यह विश्वास है उत्तर प्रदेश अगर किसी के हाथ में सुरक्षित है तो वह सिर्फ अखिलेश यादव है और विभिन्न छोटी पार्टियों के लोग भी इसको समझ रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में सहयोग कर रहे हैं कि सरकार को बदलना है। ये थे अब्दुल समद अंसारी, जो पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के थे और इन्होंने काफ़ी कई सवालों से भाजपा को घेरा है और कटाक्ष भी किया है। और इसके साथ साथ इनका दावा है कि 2022 में 300 से ज़्यादा सीटें लाकर अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में चहुं ओर विकास की धारा बहेगी।